ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनगरी आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा। जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विनम्र स्वभाव से जिला अस्पताल के चिकित्सक भी हैरान। अपने नम्र स्वभाव से जीता मरीजों का दिल, खुद भी किया रोगियों का परीक्षण। मामा ने भांजी से दुष्कर्म का प्रयास कर किया रिश्ता कलंकित। विफल होने पर बच्ची को किया घायल, पुलिस की तत्परता से हुआ गिरफ्तार। और लोहार गली में हुए अग्निकांड के शिकार दुकानदारों की सुध लेने की आई बारी। 4 दिन बाद मेयर साहब व भाजपाइयों ने जाना हाल, दुकानदार है नाराज। थाना नाई की मंडी के सुंदरपाड़ा में एक कलयुगी मामा ने अपने रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास किया। इसमें विफल होने पर 7 वर्षीय मासूम को घायल कर फरार हो गए। आगरा थाना नाई की मंडी क्षेत्र के सुंदरपाड़ा क्षेत्र में कलयुगी मामा का बहशी रूप देखने को मिला। बहन के घर आए दूर के रिश्ते के मामा ने भांजे को बुरी नीयत से दबोच लिया। शराब के नशे में चूर बहशी मामा जब दुराचार करने में असफल रहा तो भांजे की जीभ को दांतों से काट दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजनों ने एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना देर रात की है जब थाना नाई की मंडी क्षेत्र के सुंदरपाड़ा में कलयुगी मामा की करतूत देखने को मिली। बहन के घर आए भाई की नीयत भांजी पर खराब हो गई। शराब के नशे में चूर मामा ने परिजनों के सोने के बाद भांजी को दबोच लिया। बेटी की रोने की आवाज सुन जागे पिता को जब तक कुछ समझ आता तब तक आरोपी मामा फरार हो चुका था। अस्त व्यस्त हालत में मिली 7 साल की मासूम को परिजनों ने एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि जिस हालत में बच्ची मिली है उससे प्रतीत होता है कि आरोपी मामा ने बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया है और बच्ची के रोने पर उसने अपने दांतों से बच्ची की जीभ को भी काट दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरी घटना की जाँच में जुट गई है। टीवी देख रहे थे, हमारी आग लग गई। 2 बच्ची और उनके बीच में से लड़की को उठा के ले गया अंदर। टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया उसने। अचानक से रात को 10:30-11 बजे करीब मेरी आँख खुली तो वॉल्यूम सुन के आवाज़ की मेरी आँख खुल गई तो उसकी गर्दन नजर आ रही थी इसी लड़के की। जब इस पूरे मामले में आगरा एसपी सिटी से बात की गई तो मामला प्रथम दृष्टया दुराचार का प्रयास और असफल होने पर जीभ काटने का मामला मानकर आईपीसी 376, 511 और पास्को एक्ट में दर्ज कर आरोपी मामा सिंधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक 7 वर्षीय बालिका है, उसके साथ ये दुष्कर्म का प्रयास हुआ था और उसकी जीभ है, उसके टिप्स काट लिए थे। उसका समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुलजिम की हम लोग 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लिए हैं। ताजनगरी आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ठीक सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री का काफिला देख अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रही सही कसर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरी कर दी। उन्होंने अस्पताल के हर वार्ड और ओपीडी का 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। आगरा आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुबह ठीक 10 बजे जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK राजवंशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिला अस्पताल के सभी वार्ड का गहनता से निरीक्षण किया। अस्पताल से दवा लेकर लौट रही महिला मरीजों को केंद्रीय मंत्री ने रोककर दवाओं की एक्सपायरी डेट और क्वालिटी का भी परीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने ओपीडी से लेकर हर वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। कहीं बेड पर लेटे मरीजों का हाल जाना तो कहीं खुद नब्ज पकड़कर दवाई लिखी। डेंटल वार्ड में दंत चिकित्सकों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। 1.5 घंटे तक अस्पताल परिसर को घूमकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर स्थिति का जायजा लिया। चिकित्सकों द्वारा निजी मेडिकल स्टोर की दवाइयां लिखने पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताते हुए सरकारी दवाइयां ही लिखने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। अस्पताल बनाने के पीछे जो अभी ज़मीन पर अस्पतालों के माध्यम से देश में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कितने इसमें कमियाँ हो सकती हैं, कितने इम्प्रूवमेंट्स
जी ने अभी 2 अक्टूबर को देश भर के अंदर अपील की है स्वच्छता अभियान उसके तहत सारे देश भर के अस्पतालों को भी हम चाहते हैं कि अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था और बेहतर हो और निरंतरता के साथ अस्पताल से जुड़े हुए स्टाफ में भी सफाई के प्रति विशेष लगाव पैदा हो और वो सफाई यहाँ एक प्रकार से लोगों के मन में भी उनको आंदोलित करने वाला विषय बने। जिला अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के व्यवहार ने मरीजों का मन मोह लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दर्जनों मरीजों का खुद स्वास्थ्य परीक्षण किया, दवाएं लिखी और हाल चाल जाना। केंद्रीय मंत्री के इस तरह के व्यवहार को देख जिला अस्पताल के चिकित्सक भी स्तब्ध रह गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों को मिल रही दवाइयों की एक्सपायरी डेट समेत गुणवत्ता भी परखी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने सरल स्वभाव से मरीजों का दिल जीत लिया। आगरा के जिला अस्पताल के निरीक्षण को पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा घेरा तोड़कर मरीजों के हालचाल जाने। दवा लेकर लौट रही एक महिला को रोककर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा की एक्सपायरी डेट समेत गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। ओपीडी से लेकर सभी वार्ड्स के निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री ने कई मरीजों का खुद स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं भी लिखी। ओपीडी के चिकित्सकों से भी स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी की और बातचीत की। हर रोज मरीजों पर झल्लाने और चिल्लाने वाले जिला अस्पताल के चिकित्सक केंद्रीय मंत्री के सरल स्वभाव के कायल हो गए। करीब 1.5 घंटे तक जिला अस्पताल में रुके चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल परिसर की सभी स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रोटोकॉल में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मंत्री के व्यवहार को देखकर हतप्रभ रह गए। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का काफिला एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने NHRM योजना के तहत दिए गए फंड से किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए NHRM के तहत देश के हर राज्य को हर संभव बजट मुहैया कराने का भी भरोसा दिलाया। जिला अस्पताल में निरीक्षण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का काफिला मेडिसिन वार्ड पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने कई मरीजों से चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली। कॉलेज परिसर में जगह जगह फैली गंदगी पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जल्द सुधार के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के LT4 सभागार में कॉलेज प्राचार्य ने स्वास्थ्य मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल ने SN मेडिकल कॉलेज के इतिहास और उपलब्धियों से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेडिकल स्टूडेंट्स और चिकित्सकों को संबोधित करते हुए आगरा के चिकित्सकों के कार्यों की सराहना की। कॉलेज प्राचार्य को चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित ने आगरा के मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिलाने की भी डॉक्टर हर्षवर्धन से मांग की। हर रोज अव्यवस्थाओं से घिरा रहने वाला जिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज केंद्रीय मंत्री के आगमन पर भी नहीं सोता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के समय भी इलाज न मिलने की वजह से परेशान बुजुर्ग अस्पताल परिसर में घंटों करहाते रहे। मीडिया की नजर पड़ते ही अस्पताल के चिकित्सक आनन फानन में बुजुर्ग को उठाकर ले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के सामने जिला अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं की कलई खुल गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के आगमन की सूचना पर जिला अस्पताल में आनन फानन में सफाई करवाई गई। हर रोज गंदगी से पटे रहने वाले वार्ड मंगलवार को साफ सुथरे नजर आए। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर अस्पताल प्रशासन ने ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश बहुत की थी। अस्पताल प्रशासन की हकीकत लेकिन उस समय सामने आ गई जब इलाज के लिए घंटों से अस्पताल परिसर में तड़प रहे बुजुर्ग पर कैमरे की नजर पड़ी। मीडिया का कैमरा चलते देख अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में चिकित्सकों ने बुजुर्ग को उठाकर वार्ड में पहुंचा दिया। खैरियत रही कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की नजर इस घटना पर नहीं पड़ी। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार मेयर साहब को उन व्यापारियों की सुध आ ही गई जिनकी दुकानें बीते दिनों हुए अग्निकांड में जलकर खाक हो गई थी। तो मेयर साहब आखिर 4 दिन बाद ही सही व्यापारियों की सुध लेने लोहार गली पहुंच गए और व्यापारियों को सांत्वना की घुट्टी पिलाई। बीते दिनों हुए अग्निकांड में जहां लोहार गली की अधिकतम दुकानें आग की भेंट चढ़ गईं, तो वहीं दीपावली के त्योहार से पहले न जाने कितने दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई। वहीं इस भीषण अग्निकांड के बाद सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आगरा आए थे, पर उन्होंने एक बार भी इन व्यापारियों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं ईद के दिन आगरा के डीएम साहब भी ईदगाह में मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने आए, लेकिन उन्होंने भी व्यापारियों की सुध लेना भी जरूरी नहीं समझा, जिससे आहत होकर व्यापारी प्रशासन से नाखुश दिखे। जिस दिन आग लगी उस दशहरे की रात को, शुक्रवार की रात को 1 बजे, उसके बाद शनिवार को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहीं पे थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा
कि मुख्यमंत्री अपना एक प्रतिनिधि सचिव कोई जरा यहाँ पे भेज दे। यहाँ तक उस दिन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया, सब मुख्यमंत्री की भगत पे लगे रहे। उसके अगले दिन से एक एक करके नेताओं का आना शुरू हुआ। योगेंद्र उपाध्याय जी जो विधायक है, उनकी वाइफ यहाँ पे आई थी देखने के लिए, वो देख के चली गई। फिरोजाबाद के पूर्व सांसद थे कटेरिया जी, प्रभुदयाल कटेरिया, वो आए, वो हम लोगों को साथ में डीएम ऑफिस ले गए। हम सब लोग डीएम के निवास पे गए संडे को, लेकिन अंदर भी गए, लेकिन डीएम साहब हमसे मिलने नहीं आए। आखिर मेयर साहब ने इन व्यापारियों के हाल जानने की जहमत उठाई और आज मेयर साहब व्यापारियों से मिलने लोहार गली जा पहुंचे। जैसे ही सरकार और प्रशासन से आहत व्यापारियों ने मेयर साहब को देखा तो उनके अंदर उबल रहा सारा जहर बाहर आ गया और व्यापारियों ने मेयर साहब से काफी नाराजगी जताई। वहीं व्यापारियों की परेशानी को समझते हुए मेयर साहब ने व्यापारियों को सांत्वना की घुट्टी पिला दी, साथ ही व्यापारियों के साथ मिले पूरे बाजार का मुआयना किया। एक भीषण कांड है यहाँ, जो मैंने लोगों से पूछा है लगभग 20-25 करोड़ की क्षति हुई है। निश्चित रूप से जो व्यापारी देश को पता नहीं क्या क्या देता है, देश को गौरव प्रदान करता है, देश को धन देता है, देश को टैक्स देता है, देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान व्यापारी का होता है। आज यहाँ के व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध है, व्यवसायी की दृष्टि से संबंध है। बड़ा कष्ट हो रहा है देख करके, और मैंने आपको बताया भी, हमने तत्काल अपनी नगर निगम की टीम पूरी भेज दी थी। बहुत प्रसन्न है और मेरी नगर निगम की सारी टीम की इन्होंने बहुत सराहना की है। व्यापारी ही रीढ़ की हड्डी होता है। व्यापारी का नुकसान देखकर जिस तरीके से व्यापारी का नुकसान हुआ है, यहाँ पता लगा 20-25 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरे साथ भी आए हुए हैं और जितना काम नगर निगम से हो सकता है उतना काम नगर निगम से कराएंगे। इसके अलावा चूँकि सरकार समाजवादी पार्टी की है, सूबे के मुखिया माननीय अखिलेश सिंह यादव हैं, तो जितना व्यापारियों के हित में उन लोगों से हम जो चीज़ यहाँ पर उन लोगों को दिला सकते हैं उतनी इनको चीज़ दिलाने की कोशिश करें। सूचना मुझे रात के 2 बजे मिली थी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते मैं और मेरे साथी यहाँ सब आ गए थे और जो भी हमसे कुछ कार्य हो पड़ा हमने किया। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री के सबसे विश्वास पात्र राम सकल की गुजर, उनको मैंने सुबह ही सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा मैं आगरा से बाहर हूँ। मैंने कहा आपका नैतिक दायित्व है कि आप सीएम साहब को बताएं, यहाँ पर दौरा कराएं। व्यापार मंडल इनके साथ है और व्यापार मंडल की लोहारगली व्यापार समिति हमारे साथ है, हमारी सदस्य है। जहाँ तक टोरेंट का सवाल है, इसके लिए भी हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। टोरेंट के खिलाफ भी हम FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि टोरेंट ने कहा कि एक बैटरी फटने से, जो जिस स्थान पर बैटरी की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूँ, 5:30 बजे उनके गोडाउन में आग लगी है। ये एक लाइन बस्ट हुई है। जो टोरेंट ने अंडरग्राउंड की बात करती है, कोने पर अंडरग्राउंड लाइट है, उसके बाद उन्होंने केबल डाली, उस केबल से फॉल्ट हुआ है। सारे लोगों के मीटर बनते हैं, सबकी MC गिरी हुई थी, फिर कैसे आग लग गई? तो ये प्रश्नीय जवाब है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेयर साहब आए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन सबको तत्काल दिवाली से पहले केवल इमरजेंसी पीरियड में सबकी दुकानों को बनाकर कम से कम उन दुकानदारों को बैठा लें, जिससे दिवाली के मौके पर अपना व्यापार शुरू करें। यदि शासन कुछ नहीं करता है तो आगरा व्यापार मंडल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों का सहयोग करेगा। बहरहाल आज जो भी हो, मेयर साहब ने व्यापारियों का गुस्सा शांत कर दिया है। साथ ही व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि दीपावली के त्योहार से पहले लोहार गली को पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से बात करेंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वाकई में मेयर साहब अब इन आश्वासनों को पूरा कर पाएंगे या फिर व्यापारियों को सांत्वना की घुट्टी पिलाकर यूं ही छोड़ देंगे। करीब 4 दिन पहले लोहार गली में हुए अग्निकांड में सब कुछ खो चुके व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेसियों को लोहार गली के दुकानदारों ने उनका विरोध करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्हें वहां से निकाल दिया, जबकि कांग्रेसी दुकानदारों का गुस्सा जायज बताते नजर आए। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन ने दुकानदारों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, जिसके बाद उनका यह गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बीते 4 दिन पहले लोहार गली में हुए अग्निकांड में अपना सब कुछ गवा चुके दुकानदारों का कोई हाल तक पूछने नहीं आया, जिसके बाद खुद ही अपने गमों में एक दूसरे का सहारा बने दुकानदारों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब लोहार गली के दुकानदारों से मुलाकात करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी अबरार हुसैन को भी यहां के दुकानदारों के गुस्से का भाजन बनना पड़ा। आप खुद ही सुनिए कि किस तरह दुकानदारों का गुस्सा नेताओं को देखते ही फूट पड़ा। इस
इस बारे में जब ताज न्यूज ने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो वो भी इनका गुस्सा जायज बताते नजर आए। कांग्रेसियों का कहना था कि जब प्रदेश के मुखिया ने ही उन्हें भुला दिया हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रशासन को उनकी सुध लेनी चाहिए ताकि इनका गुस्सा शांत हो सके। नहीं, हमारे ऊपर क्या गुस्से का गुबार टूटा है, बल्कि जो है प्रशासन, आगरा के प्रशासन के ऊपर गुबार टूटा है। और मुख्यमंत्री के लिए वो लोगों का कहना था कि साहब जहाँ 4 दिन से ना तो जिलाधिकारी महोदय आए और ना SSP आए और चीफ मिनिस्टर आके भी यहाँ नहीं आए आगरा में होते हुए भी, और 4 दिन से इनको लाइट नहीं मिल रही है और सफाई की कोई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ 2 कर्मचारी नाम मात्र के लिए लगा दिए गए हैं। और व्यापारियों में इस तरीके का आक्रोश है और होना भी चाहिए, जायज़ है। देखिए, हाँ, हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ अभी गए थे, दौरा किया, हमने देखा, लेकिन जो व्यापारी में आक्रोश है वो उनका जायज़ है। उन्होंने कहा कि भाई 4 दिन हो गए, जिस दिन यहाँ आग लगी थी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे, लेकिन न तो उनका कोई पैरोकार आया, न कोई संदेश आया और न वो खुद आए। और इसके अलावा हमारे जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी यहाँ नहीं आए और उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेजा कि भाई आगे इतने बड़े करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तो कम से कम आने के देखना चाहिए, आलंकन करना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए। अब वो लोग इतने पीड़ित हैं कि बेचारे भूख प्यास और कोई नगर निगम का कर्मचारी भी नहीं। आखिर यहाँ के दुकानदारों का गुस्सा इतना क्यों भड़का, इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। ताज न्यूज ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि इस अग्निकांड वाले दिन प्रदेश के मुखिया आगरा में ही थे, लेकिन उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात करना जरूरी तक नहीं समझा। तो वहीं आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते आखिरकार इनका गुस्सा फूट ही पड़ा। अब ये दुकानदार अपनी बेबसी पर किसी भी राजनीतिक दलों को रोटियां सेकने नहीं देना चाहते, इसलिए ये लोग यहाँ आने वाले नेताओं को वापस लौटाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. कार में जी देखो आप देख सकते हैं स्पेशियस अंदर से इनका इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए हमने कार परचेज की। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का नारा अब पूरे भारत में गूंजने लगा है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। मोदी के आह्वान के बाद जनता भी जागरूक नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिजली घर पर बनी शिवाजी मार्केट के दुकानदारों ने बिजली घर स्थित शिवाजी पार्क में सफाई अभियान चलाकर इसे लगातार चलाए जाने की बात कही, ताकि शहर की छवि बदली जा सके। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान के बाद देश की तस्वीर बदलने लगी है। लोग अब नगर निगम के साथ खुद भी सफाई को अंजाम देने में लगे हैं और अपने आसपास साफ सफाई का भी महत्व लोगों को समझाने लगे हैं। आगरा में भी स्वच्छ भारत की तस्वीर दिखाई देने लगी है। कई महिलाएं तो कहीं खुद दुकानदार भी अपनी दुकानों के सामने साफ सफाई को लेकर गंभीर नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बिजली घर स्थित शिवाजी मार्केट कमेटी के दुकानदारों ने पहल करते हुए चौराहे पर बने शिवाजी पार्क के सफाई अभियान चलाया और शिवाजी की प्रतिमा को भी पानी से धोकर साफ किया,
ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक शहर की साफ और स्वच्छ छवि को लेकर यहाँ से जाएं। ये हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, सब लोगों का परम धर्म बनता है कि जिस तरीके से हम अपने आप की घर की दुकानों की सफाई रखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, अगर हम 4 कदम चलेंगे तो 4 करोड़ 1000 कदम जो है वैसे ही हो जाएंगे। हम लोगों को अपने मकान दुकान स्वच्छ रखने के साथ साथ जहाँ से हम लोग आवागमन हम लोगों का निकलते हैं, उसको भी अगर हम हफ्ते 10 में एक बीड़ा लें, जो सार्वजनिक स्थान है, आज जैसे शिवाजी मार्ग के एसोसिएशन वालों ने शिवाजी मार्ग बिजलीगढ़ चौराहे पे जो आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क है, उसको सब लोगों ने यहाँ पे अभी झाड़ू वाड़ू निकाल के और शिवाजी की प्रतिमा को पानी से धोया और सफा किया है। तो उसी कड़ी में हम लोग ये कार्यक्रम रेगुलर रखेंगे। ये गेटवे ऑफ आगरा है और देशी और विदेशी पर्यटक आगरा में आकर इस चौराहे पर जरूर आता है। हम लोग सिंगापुर और हांगकांग के बारे में तो सुनते हैं कि वहाँ बहुत सफाई रहती है, लेकिन उसके विपरीत हम अपने देश में देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं कि जगह जगह गंदगी होती है। इसके लिए केवल नगर निगम ही जिम्मेदार नहीं है, हर आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो नगर निगम के साथ साथ स्वयं भी अपने आप को सही करे। इस सफाई अभियान में यहाँ के सभी दुकानदार अपने हाथों में झाड़ू थामे नजर आए और कुछ तो अपने हाथों से ही कूड़ा नगर निगम के ट्रैक्टर में भरते दिखाई दिए। अगर शहरवासी इसी तरह अभियान में जुटे रहेंगे तो निश्चित ही शहर की सूरत बदलने में वक्त नहीं लगेगा और आगरा आने वाले पर्यटक अपने साथ आगरा की साफ सुथरी छवि लेकर जा पाएंगे। ये तो कह पाना जरा मुश्किल होगा। डाक विभाग की पार्सल हब सेवा ताजनगरी के लिए कभी भी खतरा बन सकती है। इस सेवा में डाक विभाग की लापरवाही बेहद चिंतनीय है। वहीं इस सेवा को एक बार विस्फोटक टॉर्च बम भेजकर प्रयोग भी किया जा चुका है। बावजूद इसके डाक विभाग ने अभी तक अपनी गलती नहीं सुधारी है। डाक विभाग की एक्सप्रेस पार्सल हब सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें अब अपना कुछ भी सामान पार्सल कर सकते हैं, लेकिन इस सेवा का प्रयोग गैर कानूनी सामानों के लिए प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गैरकानूनी सामान पार्सल के अंदर पैक है, इसको चेक करने के लिए आगरा डाकघरों पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आगरा डाकघरों पर इस सेवा का प्रयोग बिना पार्सल की चेकिंग के धड़ल्ले से चल रहा है। इस लापरवाही पर डाक विभाग ने जैसे चुप्पी साध ली है। वहीं अगर बात की जाए घटनाओं की, तो इस सेवा के जरिए एक बार पहले टॉर्च बम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा चुका है, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। लेकिन बावजूद इसके इस घटना के होने के बाद भी डाक विभाग ने अपनी लापरवाही की नींद नहीं खोली। अगर डाक विभाग की लापरवाही इसी तरह चलती रही तो भविष्य में ताजनगरी में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर हंगामा अभी भी जारी है। आए दिन हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि जिलाधिकारी अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद यहां तैनात अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया। पिछले कई महीनों से लगातार कटौती का दंश झेल रहे शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से जिला कार्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन किया और साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी अबरार हुसैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिला कार्यालय पहुंचे और सरकार व टोरेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों ही अध्यक्षों का कहना था कि सरकार के इशारे पर टोरंट शहर की जनता के साथ व्यापारियों का भी शोषण कर रही है, जिसके चलते शहर का व्यापार खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार के इशारों पर टोरंट अपनी मनमानी करने पर उतारू है और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से बिजली के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है, उसका जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी घोर विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कटौती की जो वृद्धि की गई है उसको तुरंत वापस लिया जाए। कि सरकार द्वारा जो गरीब जनता पे 1000 का बिल जो आता था उस पे 400 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। बिजली का आगरा की जनता को मिल नहीं रही है और बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये किस फंड में बढ़ोतरी हो रही है? या तो सरकार फेल हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो रही है। ज्ञापन देने पहुंचे दोनों ही अध्यक्षों को उस वक्त मायूस होकर लौटना पड़ा जब ना तो जिलाधिकारी अपने कार्यालय पर मौजूद थे और ना ही एडीएम सिटी, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अपना ज्ञापन यहां पर तैनात एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया। लेकिन कांग्रेसियों ने साफ कर दिया कि अगर टोरंट और सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। थाना सिकंदरा के गांव धैतोरा में उस वक्त लोग सन्न रह गए जब धैतोरा के तालाब से एक नग्न अवस्था में शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। थाना सिकंदरा के गांव धैतोरा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये शव नग्न अवस्था में गांव धैतोरा के एक पोखर में मिला।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव किसका है अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दिवाली पर पटाखे चलाने में लोगों का दिवाला निकलने वाला है। इस दिवाली पटाखों पर महंगाई की मार साफ देखने को मिलेगी। इसी को देखते हुए थोक व्यापारियों ने अब की बार दुकानों में ज्यादा माल भरने से परहेज किया है। तो वहीं महंगाई की मार के बावजूद कुछ आकर्षक पटाखे लोगों को लुभाने के लिए बाजार में मौजूद हैं। महंगाई की मार हर त्योहार पर पड़ रही है। महंगाई की लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते सभी त्योहारों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस दिवाली भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। दीपावली पर बिकने वाले पटाखों पर महंगाई ने पहले ही अपना कब्जा करके आम आदमी को इससे दूर कर दिया है। वहीं बात अगर पटाखों की करें तो अपने साथ महंगाई ओढ़कर आए पटाखों में इस बार कुछ विशेष पटाखे भी मौजूद होंगे जो आपको फोड़ने पर जोरदार रोशनी तो देंगे पर शोर नहीं। नए आए हैं और जैसे रंग बिरंगे फुलझड़ी हैं और भी जो है अट्रैक्शनदार जो है पटाखा बाजार में आया है, मगर महंगाई की मार को ज़्यादा बाजार जो है इस समय उठ नहीं रहा जी। बाजार में जो है ग्राहक नहीं है, महंगाई की वजह से किस वजह से मरा। दीपावली पर एक तरफ जहां महंगाई की मार पड़ती है तो दूसरी तरफ वातावरण भी अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, जिससे इस दिवाली थोड़ी राहत मिलेगी। बात दरअसल ये होगी, इस दीपावली कानों को पटाखों का शोर कुछ कम सुनने को मिलेगा क्योंकि बाजारों में साउंड फ्री पटाखे दस्तक दे रहे हैं। सोमवार को सेंट जॉन्स कॉलेज में पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन किया गया। कौशल विकास, उद्योगशील एवं खेल मंत्रालय के तहत चलने वाले शिविर में हर रोज अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शिविर 3 अक्टूबर से शुरू हुआ जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस शिविर में कई राज्यों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। स्कूली बच्चों की मानसिक और शारीरिक मजबूती और देश प्रेम को सही राह दिखाने के उद्देश्य से ताजनगरी में कौशल विकास, उद्योगशील युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी शिविर के अंतर्गत सोमवार को पूर्व गणतंत्र दिवस परेड विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन सेंट जॉन्स कॉलेज सभागार में किया गया, जहां नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने बच्चों को भविष्य में सही राह पर चलने पर अपने विचार रखे। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम मध्य क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन सेंट जॉन्स के प्रांगण में कर रहे हैं। 6 राज्यों के 200 छात्र छात्राएं, जिनमें 100 छात्र 100 छात्राएं, उनके अभिभावक प्रोग्राम ऑफिसर्स के रूप में आए हैं। स्कूली बच्चों को मजबूती पहुंचाने वाले इस शिविर का आयोजन 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ताजनगरी के अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस बार की दिवाली तेज धूप और उमस से शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मनानी होगी। कुछ ऐसे ही सोच हर एक व्यक्ति के मन में थी, जिसे सोमवार दोपहर की बरसात ने झुठलाने की कोशिश की है। सोमवार दोपहर ताजनगरी में झमाझम बरसात हुई, जिसमें भीगकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं मौसम विभाग इस बरसात को गुलाबी सर्दी की शुरुआत बता रहा है। सोमवार दोपहर हुई बरसात ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी। सोमवार की बरसात से काफी दिनों से गर्मी की मार झेल रहे आगरा वासियों को सर्दी आने का एहसास होने लगा है। वहीं इससे पहले गर्मी ने आगरा को अपनी चपेट में ले रखा था। अगर बात की जाए कल तक की तो लगता था जैसे दीपावली और अक्टूबर माह का गुलाबी मौसम भीषण गर्मी की आग में झुलस गया है, जिस पर इस बरसात ने आकर विराम लगा दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस बरसात को सर्दी आने का आगमन मान सकते हैं। विश्व की पहली महाराजा अग्रसेन अमृत कथा का आयोजन अग्रसेन भवन लोहा मंडी में किया गया। अमृत कथा के तीसरे दिन भगवताचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी महाराज ने महाराजा अग्रसेन की विचारधारा का वर्णन किया। इस मौके पर कथा स्थल पर सैकड़ों अग्रबंधु उपस्थित रहे और कथा का पूरा आनंद उठाया। विश्व की पहली महाराजा अग्रसेन चरित्र अमृत कथा ताजनगरी में लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रवाल महासभा के बैनर तले चल रही है। अमृत कथा के तीसरे दिन भगवताचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी ने महाराजा अग्रसेन के विचारधारा का बखान किया। भगवताचार्य के श्रीमुख से अमृत वर्षा हो रही थी, जिसमें अग्रबंधु अनादित नजर आए। भगवताचार्य ने बताया कि महाराजा अग्रसेन ने धरती पर मानवता का बीज रोपा था। उन्होंने यही सीख दी थी कि तन से संतान, मन से भगवान और धन से संसार की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अमृत कथा के दौरान ये भी बताया कि आनंद घर, गृहस्थी, खेत खलियान या मकान दुकान में नहीं बल्कि जरूरतमंद की सेवा और प्रभु भक्ति में है। आज की कथा में हमें महाराज जी ने बताया है कि हमें अपने तन, मन, धन को किस तरीके से अर्पण करना चाहिए। अगर हम अपने तन का, मन का धन उपयोग नहीं करेंगे, मन को हमें अपने भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, तन को हमें अपने इंसान की सेवा में लगाना चाहिए और
और धन को हमें परित में लगाना चाहिए। भागवत चार द्वारा मेन ये संदेश दिया जा रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी कहा करते थे कि दान पुण्य करने से ही वर्ण चलता है, और दान पुण्य करने से जो अग्रसेन महाराज जी की संतान थी वो इसीलिए आगे बढ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज़। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।